नमस्कार। आज का हमारा विषय एक ऐसा बिंदु है, हस्तरेखा में शनि। शनि की स्थिति कैसे देखें, किस तरीके से शनि को देखा जाएगा, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। हस्तरेखा में कैसे शनि देखा जाए, अच्छा है या खराब है। कुंडली हो या हाथ हो, जब भी शनि परेशान करेगा तो कहीं ना कहीं अगर शनि पीड़ित अवस्था में है या कुछ ऐसे निशान बन रहे हैं जो, तो कहीं ना कहीं समस्याएं लंबी होंगी। लेकिन यहां पर यह भी मैं कहूंगा, लोगों की भ्रांति है कि शनि केवल अशुभ ग्रह है। शनि जब देना चाहता है या फिर जब देता है तो इतना देता है कि और कोई ग्रह दे नहीं सकता, और ऐसा देता है कि लंबे समय तक व्यक्ति को लाभ मिलता रहता है। शनि अगर कहा जाए न्याय का कारक ग्रह है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले कहलाते थे अमीर, अरे फलाने तो किसी जमाने में बड़ा अमीर हुआ करते थे, आज की डेट में अगर कहा जाए रोड पे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भगवान कहते थे, अपने आप को भगवान बताते थे, और आज कहां से कहां पर हैं। शनि अगर कहा जाए सामान्य अवस्था में आदमी को उसकी हैसियत के बारे में बताता है कि भैया ज़्यादा मत उड़ो, ठीक है, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, किन रेखाओं से देखा जाए, कौन से चिन्ह ऐसे हैं जो ये दिखाते हैं कि व्यक्ति को कितनी पीड़ा मिलेगी। चलिए बात करते हैं शनि की। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, जिन लोगों को नहीं पता, शनि की उंगली ये है, बीच वाली उंगली हम लोग शनि की उंगली कहते हैं। और शनि की उंगली, ये रेखा जो होती है जिसे हम लोग भाग्य रेखा कहते हैं, और सामान्यतः अगर कहा जाए तो ये शनि की रेखा भी कहलाती है। ठीक है, सामान्यतः शनि की रेखा भी कहलाती है। ये भी अगर कहा जाए शनि की रेखा है। ये मैं यहां पर यह जरूर कहूंगा कि शनि के क्षेत्र पे एक रेखा हो और रेखा ऊपर से पतली हो, मतलब अंत में जाके जो है बिल्कुल पतली हो रही है, ठीक है, और इस बिंदु के ऊपर ना जाए, इस बिंदु के ऊपर ना, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। अगर रेखा इतनी है तो हो सकता है कि वृद्ध अवस्था में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। रेखा जितनी लंबी होगी, इतनी आ रही है, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है वृद्ध अवस्था तक धन कमाएगा। ये ऊपर ना जाए, फिर से मैं कह रहा हूँ, ऊपर गई तो जो आपने कमाया था सब निकल गया, ये इसके संकेत देती है। एक रेखा होना सौभाग्य है। व्यक्ति मेहनती होगा, मेहनत करेगा, अपनी मेहनत अपनी दम से जो है अपना रास्ता खुद बनाएगा। अगर रेखा ऊपर जाके पतली हो रही है, ये सुखों को बढ़ाएगी, ये सुखों को बढ़ाएगी। पीछे भी मैंने एक बार बताया था कि यहां पर जो है 3 से 4 रेखाएं ये हो जाती हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर यहां पर 3 से 4 रेखाएं हैं तो जीवन में बाधाएं बहुत आएंगी, बाधाएं, समस्याएं बहुत आएंगी, और समय समय पे अच्छा खासा उतार चढ़ाव भी रहेगा। कई रेखाएं होने का मतलब यह होता है कि व्यक्ति अपने दायित्व से भागता है। दायित्व किस प्रकार का? समय ना दे पाना, घर परिवार को समय ना दे पाना। अगर यहां पर शुक्र राहु भी कहीं गड़बड़ है और कई रेखाएं हैं तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, परिणाम मिलेगा लेकिन विलंब से मिलेगा। यहीं पे अगर कहा जाए, ये बिंदु बहुत ध्यान से समझिएगा, यहीं पे अगर कहा जाए ये रेखाएं जो है आपकी हृदय रेखा से मिल रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ेगा, कर्ज से संबंधित चीजों में व्यक्ति को तनाव होगा। ऐसे में भी ये कहा जाता है कि व्यक्ति को धोखा मिलेगा, ये धोखे से संबंधित चीजों को भी दिखाता है, धोखे को भी बतलाता है। ऐसे लोगों को, जब भी ये स्थिति है, ऐसे लोगों को कभी भी पार्टनरशिप, साझेदारी में बहुत सोच समझ के ही काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब, ये जरूर कहूँगा कि परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, इनसे तो बहरहाल नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़ जो है, किसी के साथ साझेदारी में काम भी करता है तो आँख कान खोल के चले। और सबसे बड़ी चीज़ है कर्ज। कर्ज चढ़ता है ये तय है, कर्ज चढ़ता है ये तय है। अगर चंद्रमा भी पीड़ित है
तो कर्ज बेहद तनाव दे के उतरेगा। अगर शनि का क्षेत्र बहुत ज़्यादा उठा है तो भरपूर रूप से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और पूरा परिवार जो है कहीं ना कहीं पीड़ित होगा। अगर शनि का हिस्सा बहुत ज़्यादा दबा है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा दबा है शनि का हिस्सा, तो समाज में कहीं ना कहीं तनाव, उस कर्ज के कारण मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी कमी आएगी। ये भी कहा जाएगा इसको देख के। देखिए, शनि के क्षेत्र पे किसी प्रकार का दाग धब्बा, तिल, ये सब अच्छा नहीं है। ठीक है, इस जगह पे दाग धब्बा तिल हो या कोई काला बिंदु हो, यहाँ मान लीजिए कोई तिल है या धब्बे टाइप के आ रहे हैं, धब्बे पहले नहीं थे, धब्बे उत्पन्न हो रहे हैं, या फिर तिल पहले, देखिए यही ज्योतिष है, समझने की कोशिश करिएगा। पहले तिल नहीं था यहाँ पर इस जगह पे, या दाग धब्बे नहीं थे, ये उत्पन्न होने लगे, तो ऐसे में कहा जाएगा शारीरिक नुकसान होगा, ये तय है। कष्ट मिलेगा धन को लेके, ये तय है। इसमें कोई 90% वाली बात नहीं है, इसमें 99% या 100% वाली बात आप कह सकते हैं। हो सकता है ईश्वर का सीधा आशीर्वाद हो कि बच जाएं, वैसे मुश्किल है। ये कष्ट देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये शारीरिक कमजोरी को भी दिखाता है। इस जगह पे जब भी जो है दाग धब्बे या तिल बने, ऐसे लोगों को नशा, मदिरा पान बहुत देख दाग के करना चाहिए। ऐसे लोगों को संगत का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को वाहन, गाड़ी और पेट से दुखी रहेंगे। पत्नी से संबंध खराब कर सकता है या पत्नी के स्वास्थ्य में कमी दे सकता है। ऐसे लोग जीवन में धोखा बहुत खाते हैं। जिस समय अगर पहले से बना है, ठीक है, तो असर करेगा, कम करेगा। अगर बनना शुरू हो रहा है तो अगले 4-5 साल बहुत सावधान होके ही चलिएगा। कोई भी नया काम या जो भी काम करें उस पर अपनी आँख कान खोल के ही चलिएगा। बड़ी अजीब सी घटनाएं होती हैं जब भी यहाँ पर जो है तिल, दाग, धब्बा बनना स्टार्ट हो जाए। पेट या पेट के नीचे का पार्ट प्रभावित होता है, पेट या पेट के नीचे का पार्ट। ऐसे लोग अगर कहा जाए दूसरों पे आश्रित हो जाते हैं, जिसके कारण उनका नुकसान होता है। परिवार के नुकसान या परिवार में कोई ना कोई समस्या समय समय पे बनी रहती है, इसका भी ये संकेत देता है, इसका भी संकेत देता है। अगर यहाँ पर जो है तिल, दाग, धब्बा बन रहा है तो अगला बिंदु देखिए, एक प्रश्न आता है कि इस जगह पे जाल का मतलब ये हो गया कि रेखाएं काट रही हैं। ये ऐसा भी हो सकता है, ये 1-2 रेखाएं, 2 रेखाएं थीं, राजयोग था मान लीजिए, 2 रेखाएं और काटी। अब इसका क्या फर्क होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये समझ लिए, इस टाइप से या इस टाइप से। ऐसे में कहा जाएगा कि शनि और शनि के कारण जीवन में उठापटक बहुत होगी। अगर अन्य पर्वत, ये माउंट, ठीक है, अन्य पर्वत अगर कहा जाए दबे हैं, बहुत ज़्यादा दबे हैं, तो नुकसान ज़्यादा होगा। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य को दिखाता है। सामान्य उठा हो, ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य उठा हो, ये बन रहा हो, ठीक है, या ये बन रहा हो, तो धन की इनकम होगी, व्यवस्थाएं चलेंगी, लेकिन धन रुकेगा नहीं, आएगा और जाएगा। खासकर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर इस जगह पे ये स्थिति है, ठीक है, और सनातन धर्म से आप जुड़े हैं, ठीक है, सनातन धर्म से आप जुड़े हैं, आप हिंदू हैं, तो दक्षिण मुखी मकान कोशिश ये करिएगा, अवॉइड करिएगा। दक्षिण मुखी मकान अवॉइड करिएगा। एक मैं वीडियो बना दूंगा पूरा, उसमें समझ लीजिएगा कि किन लोगों को दक्षिण मुखी मकान, वैसे तो सही मायने में मैंने वीडियो बनाया है पीछे कि क्या नुकसान होते हैं दक्षिण मुखी मकान के, भले रील में बनाया है, पूरा वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर ये स्थिति है तो ऐसे में बहुत अच्छा नहीं कहलाता है, ठीक है, ये अच्छा संकेत नहीं कहलाता है। इससे संबंधित दक्षिण मुखी मकान में ऐसे लोगों को रहना, मैं कहूँगा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा ठीक है, अवॉइड करना आपके लिए ज़्यादा ठीक है। एक रेखा ये है जो मैंने शुरुआत में बनाई, इसको अगर कोई रेखा काटे तो ये कहा जाएगा कि इस रेखा के कारण जो है प्रॉब्लम्स नहीं थी, धन आ रहा था, इसके कारण जो है उतार चढ़ाव या धन जो आ रहा था वो कहीं ना कहीं फिसलने लग गया, ठीक है। सफलता मिलती है लेकिन लेट, धन के लिए सामान्य है। जीवन में अगर कहा जाए 12 साल, 17 साल, 23 साल, 32 साल, 41 साल, 48 साल की आयु में ऐसे लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए।
शिक्षा से संबंधित चीज़ों में भी ये कहीं ना कहीं तनाव देता है। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में भी कहीं ना कहीं ये तनाव देता है। और वहीं पे अगर जो है ये रेखा अंदर चली गई, ऐसे लोगों को नशा करने वालों के साथ भी नहीं बैठना चाहिए। नशा करना छोड़ दीजिए आप। ऐसे लोगों को सात्विक विचार रखना चाहिए। ऐसे लोगों को मांस मदिरा इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जितनी हो सके ऐसे लोगों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है, ये कर्ज है, ये धोखा है, और कहीं ना कहीं जो है स्थितियां बढ़ी तो वाद विवाद हुआ तो ये कोर्ट कचहरी या फिर जेल तक की नौबत आ सकती है। बहुत सारे बिंदु होते हैं, जैसे इसमें भी अगर कहा जाए ये रेखा पे त्रिशूल टाइप का बन जाए और इसके बीच में चला जाए तो ये तय मान के चलिए कि कोर्ट केस होगा ही होगा। ठीक है, बहुत बहुत सारे बिंदु होते हैं। अगर इस जगह पे रेखाओं से बनने वाला 6 रेखाएं बन रही हो, स्टार का साइन आ जाए, स्टार, इस जगह पे स्टार का साइन आ जाए। एक रेखा थी, अच्छा था, 2 रेखा थी, सामान्य था, एक रेखा और बन गई। अपनी संगत के कारण अपने जीवन में अपनी जीवन की चीज़ों को खराब करेंगे, अपना नुकसान करेंगे अपने कारण और अपनी संगत के कारण। आंखों पे पट्टी बंधेगी और चीज़ें खराब होंगी। नक्षत्र का निशान या स्टार का निशान अगर कहा जाए, ऐसे लोगों को अपने स्वभाव और स्वभाव पे बड़ा कमांड करके चलना चाहिए। आलस्य को ये दिखाता है, ये कहा जाए आलस्य को दिखाता, ये अगर कहा जाए तो सामान्यता ऐसे लोगों को सहयोग, लोगों का सहयोग नहीं मिलता है, यश नहीं मिलता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। शरीर की कमजोरी को भी दिखाता है, कोई ना कोई समस्या समय समय पे बनी रहती है। लेकिन यहां पर अगर आप कहेंगे पैसे की बात, सामान्य है, व्यवसाय चलती रहेंगी, उतार चढ़ाव रहेगा, धन नहीं रुकेगा, घर परिवार में उतना मान सम्मान नहीं मिलेगा। 42 साल, 46 साल, 48 साल, 52 वर्ष की आयु में व्यक्ति ठीक ठाक सा जो है अपनी व्यवस्थाएं बनाने लगता है, व्यवस्थाएं बनाने लगता है। अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, जैसे 42 साल मैंने कहा, 46 साल कहा, 48 साल कहा, 52 साल कहा, ये ठीक है। इसके हिसाब से अगर कहा जाए व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, ठीक है। लेकिन सावधानी ऐसे लोगों को रख के चलना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने काम पे हमेशा फोकस करके चलना चाहिए और किसी से बहुत ज़्यादा जो है आश्रित नहीं होना चाहिए। आश्रित होना ऐसे लोगों के लिए खराब है। एक यहाँ पर अक्सर बिंदु आता है या अक्सर ही हाथों में दिख जाता है, बॉक्स का निशान। इस जगह पे बॉक्स हो, कम से कम जीवन में 2 से 3 बार शारीरिक कष्ट मिलता है और अच्छा खासा कष्ट मिलता है। वाहन गाड़ी भी ऐसे लोगों को सावधानी से चलानी चाहिए। शरीर के दाहिने पार्ट में, मतलब दाहिना हिस्सा, शरीर का दाहिना हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पीड़ित होता है। चोट चपेट जो भी लगती है, सामान्यतः अगर कहा जाए दाहिने हिस्से पे संकेत ज़्यादा मिलते हैं। ये बॉक्स अगर कहा जाए रक्षा करता है, ठीक है, रक्षा भी करता है, ऐसा नहीं है। किडनी से संबंधित, लीवर से संबंधित, ज्वाइंट पेन से संबंधित समस्याओं को भी ये दिखाता है। ऐसे लोगों का मूड स्विंग बहुत होता है, एक जगह पे मन टिकता ही नहीं दिमाग। धन के लिए, पैसे के लिए समान है, यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। जिन लोगों को विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा कहलाएगा। रेखाएं अगर सारी एक बराबर हैं, एक आकृति की हैं तो ज़्यादा अच्छा है। एक आकृति की रेखाएं ज़्यादा अच्छा है। कोई हल्की है, कोई गाढ़ी है तो उतार चढ़ाव ये अच्छा खासा कराएगा। कभी कभी यहाँ पर एक व्रत टाइप का बन जाता है, बहुत अच्छा है। ये राजनीति के लिए अच्छा है, प्रशासनिक अधिकारी के लिए अच्छा है, प्रशासनिक कार्यों के लिए अच्छा है, या उससे संबंधित चीज़ों में ये सफलता देता है। धन के लिए अच्छा कहलाएगा। दांतों से संबंधित और बाल झड़ने की शिकायत ऐसे लोगों को होती, दांत या बाल से संबंधित समस्या ऐसे लोगों को होती समय समय पे। प्रेम विवाह या प्रेम से संबंधित चीज़ों में बाधाओं को दिखाता है। ऐसे लोगों की सोच सकारात्मक होती है, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए कहीं ना कहीं काबिल होते हैं, अपनी ज़मीन खुद बनाते हैं और कहीं ना कहीं जीवन में सफल होते हैं। अगर ये दबा है व्रत के अंदर,
ठीक है, वृत्त के अंदर का हिस्सा आपको दिखाई देगा, ये दबा हुआ है, तो थोड़ा सा लाभ में कमी करेगा। एक जाते जाते एक बिंदु और बता देता हूँ, ठीक है। ये ट्रायंगल पहले बताया था, आज फिर बता दे रहा हूँ। ऐसे इस जगह पे ट्रायंगल, क्योंकि इसका कई तरीके से जो है लोगों में तरह तरह की बातें हैं, इसका क्या प्रभाव है। ऐसे लोग गुप्त स्वभाव की होते हैं, अपनी बातें किसी को नहीं बताएंगे, और कोई ऐसे लोगों को जल्दी समझ भी नहीं पाता है, जल्दी शेयर नहीं करते अपनी बातों को, रहस्यों को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति रहस्यमयी होते हैं। धन के लिए, पैसे के लिए बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस ऐसे लोग किसी के अंतर्गत काम कर नहीं पाते हैं। हो सकता है शुरुआती दौर में कर लें, लेकिन ज़्यादातर मैंने जो देखा है व्यवसाय से जुड़े हैं, अगर नौकरी भी करते हैं तो भी व्यवसाय कहीं ना कहीं किनारे दिमाग लगाते रहेंगे, या करते रहेंगे या दिमाग लगाते रहेंगे। प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। हो सकता है इतने प्रैक्टिकल हों कि अरे ये सब बकवास है, ज्योतिष व्योतिष कुछ नहीं है, इतने प्रैक्टिकल हो सकते हैं। ट्रायंगल जब बनता है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल, जल्दी किसी पे भरोसा कर लेते हैं, जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। स्वभाव अगर कहा जाए सामान्य होता है, लेकिन अवसरवादी होते हैं, अवसर के फिराक में होते हैं, कब चीज़ें मिल जाएं, पहले काम बाकी सब उसके बाद, ठीक है। ये वाली जो है इन लोग की एक फीलिंग होती है जो कि अच्छी है, अपने काम से प्रेम करते हैं। धन के लिए, पैसे के लिए अच्छा कहलाता है, खराब नहीं है। बस ये ट्रायंगल टूटा ना हो, अगर टूट गया तो कहा जाएगा जितने चूहे अंदर थे सब बाहर, खराब है। अगर ये बंद है, जैसे टूटा है, दवाइयों पे खूब धन जाता रहेगा, सम्मान छोड़ दीजिए, यश छोड़ दीजिए, मिल ही नहीं पाएगा। जहां पर भी काम करते हैं वहां पर लोगों से नहीं पटेगी, बेवजह की बातचीत, आज ये हो गया, कल वो हो गया, परसों वो हो गया, परसों वो हो गया। अगर ये टूट रहा है तो देखिएगा, चेक करिएगा, और अपनी जो आप देख रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मतलब आपकी जो भी फीलिंग आई देखने के बाद, जो आपने महसूस किया, अच्छा किया, खराब किया, जो भी किया, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अगले वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। शेयर करने से कम लोगों तक ऐसी चीज़ें जाती हैं जिससे लोगों को लाभ मिलता है। कोई चीज़ अगर मैंने बताई है, खराब बताई है, तो उससे व्यक्ति सतर्क रहेगा, उससे व्यक्ति सावधान रहेगा। वो बातें जब कोई ऐसा काम होगा तो उसके दिमाग में आएंगी। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।